जो नेटिव कॉइन है उसकी जो है टोटल क्वांटिटी 8.4 बिलियन की है, जो कि ये क्वांटिटी पूरे मार्केट में सर्कुलेट होने में 20 साल का टोटल समय लगेगा, जिसमें से अभी समय कितना गया, 8 महीने का समय गया है। तो बाकी अभी बहुत बड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन टोटल क्वांटिटी का 50% पहली 2 साल में आ जाएगा, उसके हर 2 साल में इसकी हल्विंग रहेगी। तो ये रहा यहाँ से इसके वैलिडेटर बनने के बेनिफिट। और अगर प्रमोट करते हैं तो प्रमोट में यहाँ से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। प्रमोट में आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ से रेफर करने का। 5% से शुरुआत होती है, 5%, 10%, 15%, 20% का लाभ आप यहाँ से इंस्टेंट ले सकते हैं, और वो लाभ आपको किसी भी कॉइन या टोकन में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको INR में मिलेगा, रुपए में मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं, केवल TDS कटता है और सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। और यहाँ इन 7-8 महीने में लोगों ने काम करके यहाँ 60-60, 70-70 लाख रुपए तक भी कमा चुके हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए से ऊपर के प्रति महीने कमाने वाले हैं। वो एक्टिव इनकम है, उनकी मेहनत है, उनके काम करने का तरीका है। उन्होंने जिन लोगों ने प्लानिंग से काम किया है उनका सही तरीके से उनके पास में काफी अच्छा आ रहा है। तो ये रहा यहाँ से। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो रिवार्ड के रूप में MST कॉइन आ रहा है, उस कॉइन को हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अपने कैसे अकाउंट में ले सकते हैं, और वहां से हम दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। और आज जैसे कि एक दिन बताया था आपको टोकन पॉकेट के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे मेटा मास्क के बारे में बात करेंगे कि हम मेटा मास्क के अंतर्गत हम इस कॉइन को किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम टेस्ट वॉलेट से शुरू करते हैं और यहाँ से कॉइन विड्रॉल से शुरू करते हैं, और कोशिश करेंगे आज इस सारे टॉपिकों को कवर करने के लिए। और आप रेगुलर बने रहेंगे तो ये सब सारी चीजें सीख पाएंगे, आप एक दिन में नहीं सीख पाते हैं। और अभी भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं और उन फोनों में यही रहता है कि साहब OTP नहीं जा रहा। अरे OTP नहीं जा रहा होता तो किसी के पास में नहीं जा रहा होता, और ये डेली के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे होते। पूछा जाए कि कब से 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से हमारे पास में कोई भी OTP नहीं जा रहा, तो ये उन्हें अपना खुद देखना चाहिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं वो डालने में। नंबर गलत डाल रहे हैं या फिर किस तरीके से डाल रहे हैं, या ऊपर सिटी वगैरह सेलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्री सेलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरेंगे तो OTP नहीं जाएगा। अब ये चीजें हैं। तो आपको अपने अपनी टीम के लिए ट्रेन करिए, लाइव सेशन करके दिखाइए उनको। और सुबह वाला सेशन रहता है, रात वाला सेशन रहता है, इनको आप अटेंड कराइए, तभी वो कुछ सीख पाएंगे। बस ये सोचते हैं कि बस उसमें क्या होता है, कैसे केवल बकवास होती है, ये सब सारी चीजें ये प्री जज कर लेते हैं वो, और इसी वजह से सेशनों को अटेंड नहीं कर पाते हैं। और सेशनों को अटेंड नहीं कर पाते और उसी का खामियाजा उन्हें या उनके साथ वाले लोग हैं उनको ये भुगतना पड़ता है। आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। वो कौन सा रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करता है, उसी रेफरल लिंक से रजिस्टर करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन सही होगा। अगर उस रेफरल लिंक से बाहर निकल गया और उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन किया साइट खोल करके, तो वो रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होगा। और जब कनेक्ट नहीं होगा तो वो कंपनी से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर एक बार कोई व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन वहां से हटता नहीं है। MLM की तरह से इधर से उधर का यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं है। उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर एक बार KYC हो गया तो फिर दोबारा उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपनी टीम के लिए ट्रेन करिए, रजिस्टर करना सिखाइए। अगर आप नहीं सिखाते हैं तो ये शिकायतें हमेशा बनी रहेंगी। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने तो किया है, वो सही किया है, लेकिन कंपनी ने गलत कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। देखिए कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ से एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको देखना है कि डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस आपको क्या मिलेगा। इस डिफरेंस के अनुसार आप अपने लोगों को कराइए। हम कितनी बार बताया कि जब भी हमने बताया कि कभी भी रजिस्टर करो तो आप मेल आईडी मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद आपको करना क्या है। इसके बाद सबसे पहले
जिस रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रेफरल पे ये देखना है कि वहां पर जाकर के वो नाम शो हो गया कि नहीं। केवाईसी से पहले ही नाम लिस्ट में शो हो जाता है। अगर शो हो गया है तभी आप केवाईसी कराइए। अगर नहीं शो हुआ है तो कम से कम नया नंबर और नए मेल आईडी से दोबारा तो कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैं कहाँ गलती करते हैं, इस चीज के लिए भी आप भली बात देखिए कि किस किस तरीके से कैसे कैसे गलती होती है। वो आप यहाँ से देखिए। मैं यहाँ से एक रेफरल लिंक कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं शेयर करता हूँ, और शेयर करके आपको ये देखना कि रेफरल लिंक से करते हैं तो किस तरीके से होता है। अगर गलती हो जाती है तो वो किस तरीके से रहता है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ से समझनी है। और आपको नहीं समझने, आपको अपनी टीम के लिए समझाने, सबसे बड़ी बात ये है। किस किस तरीके से आपको यहाँ से देखना है वो आप यहाँ से देखिए। अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक मैं एक रेफरल लिंक को कॉपी करता हूँ। यहाँ से इसको लिया, रेफरल को कॉपी किया। चलिए यहाँ से, यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके और दिखाते हैं आपको रेफरल लिंक से कैसे आप देख पाएंगे। यहाँ से स्क्रीन, देखिए ये मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, और इस स्क्रीन में हम चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल क्रोम पे चलते हैं, और यहाँ से हमने जो गूगल क्रोम खोला, और गूगल क्रोम में हम चलते हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर हमने उस रेफरल लिंक को किया पेस्ट। देखिए ये रेफरल लिंक आप लास्ट में देख रहे हैं कि लास्ट में ये रेफरल कोड आ रहा है, स्पॉन्सर का आ रहा है। इसको हमने यहाँ से खोला। खोलते टाइम पे आपको क्या चीज देखनी है, खोलते टाइम पे ये देखना है कि ये रेफरल लिंक शो हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो कहाँ मिलेगा, ये रेफरल कोड आपको इस तरीके से यहाँ मिलेगा। जो जो कि आप जिस भी उससे कर रहे हैं, वो जिस भी रेफरल लिंक से कर रहे हैं, वो आपको दिखाई दे जाएगा। कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा पिन कोड के नीचे। आज की डेट में ये पिन कोड के नीचे आपको दिखाई देगा। और इस अब ये यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन होगा इस रेफरल लिंक के नीचे होगा। अब यहाँ क्या क्या चीजें और आपको देखने वाली बात है, यहाँ देखने वाली बात है कि कंट्री है। आपको कंट्री को यहाँ टाइप करना है, और कंट्री को टाइप करने के बाद लिस्ट में से लेना है। ये चीज अगर आपकी प्रॉपर होंगी तो आपका ओटीपी जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं जाएगा। जैसे ये लिया सिटी, यहाँ से कंट्री लिया। कंट्री के बाद आप लेंगे यहाँ से स्टेट लेंगे, जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। यानी जो लिस्ट आएगी उसमें से सेलेक्ट करना है, तभी ये काम करेगा। उसके बाद में आप यहाँ से सिटी लेंगे। सिटी अपनी तरफ से डालेंगे वो काम नहीं करेगा, आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद इसे बाकी का आप भर देंगे, पिन कोड वगैरह सारा कुछ भर देंगे। और पासवर्ड जो आप डालेंगे, वो पासवर्ड बड़ा छोटा स्पेशल कैरेक्टर सारा कुछ होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल पे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने पासवर्ड डाला, मैं एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने पासवर्ड डाला, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें बड़ा अक्षर भी देख रहे हैं, छोटा अक्षर भी देख रहे हैं। इसके अलावा हमने एक स्पेशल कैरेक्टर भी ले लिया, और इसके अलावा साथ साथ में हमने क्या लिया, यहाँ से नंबर भी लिया। और ओवरऑल ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए। करेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर अक्षर सारा कुछ हो जाता है, इन सबको मिलाकर करेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ इतने का कम से कम होना चाहिए, तभी आपका ये चीजें प्रॉपर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा। अब यहाँ आपने देखा कि ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आपका सटीक पहुंचेगा वहां जहां आपने रेफरल लिंक दी है उससे। क्यों? क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ से रेफरल कोड दिख रहा है, ये रेफरल कोड। अब होता क्या है कि बाई द वे गलती हो जाती है, और गलती हो जाती है, यहाँ से क्या हुआ, बैक हो गया, कुछ भी हो गया। उस समय व्यक्ति क्या करता है, यहाँ खोलेगा, और खोलने के बाद में पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पे चला जाता है, इस जगह पे चला जाता है। उसके दिमाग में एक बात है कि मैंने तो उसी लिंक से खोला है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि लिंक से न खोल करके ये डिफॉल्ट खुला हुआ है। ये बात भी हुई है। तो ये चीजें ओपन है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ब्लॉकचेन के साथ वैलिडेटर बन सकता है, इसलिए ये चीजें ओपन रखी गई हैं। न कि कंपनी का ये उद्देश्य हो कि व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ये दिया हुआ है।
अब आप यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति ये देखेगा कि यह सब सारी चीजें तो वही है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? वो देख रहा है कि सब कुछ सही है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे किसी भी तरह का कोई भी रेफरल कोड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देगा तो किससे कनेक्ट होगा? कोई रेफरल कोड है ही नहीं है, तो वो नहीं कनेक्ट होगा। और इतने में व्यक्ति केवाईसी कर देता, केवाईसी करने के बाद फिर होता क्या है, फिर वो कहता है कि ये दिखाई नहीं दिया। तो मेरे दोस्तों, ये आपको सावधानी रखनी है और ये बतानी भी है, यानी ये चीजें आपको बतानी भी है। किसको बतानी है? ये बतानी है आपको अपनी टीम के लोगों के लिए, जिनका आप रजिस्टर करा रहे हैं उनको बतानी है। क्या क्या बताना है? ये सावधानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बतानी है। और क्या बताना है? और आपको बताना है कि भाई जैसे ही आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई हो जाए, आप कंफर्म कर लो हमसे कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं हो गया है। जब इतना कंफर्म हो जाए, ये नाम आ जाएगा लिस्ट में। 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद ही केवाईसी कराइए। उसके बाद केवाईसी कराने के बाद ये सब सारी चीजें हो जाए, उसके बाद आप जितना चाहे उतना परचेज आप करा सकते हैं। तो एक तो ये आपको विशेष सावधानी रखनी है। अब अगली बात करते हैं यहाँ से कि जो रिवार्ड के रूप में जो कॉइन आ रहे हैं, उनको हम किस तरीके से विड्रॉल करेंगे। लोगों को दिक्कत आ रही है विड्रॉल करने में। तो देखिए कि कल भी हमने लाइव करके दिखाया था, नोट 1 का भी दिखाया था, नोट 2 का भी दिखाया था। आज हम फिर 1-2 मिनट के अंदर फिर विड्रॉल करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से करते हैं, हम लॉग इन करते हैं और लॉग इन करने के बाद यहाँ से करते हैं विड्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ से हमने किया, जिस में से हम लेना चाहते हैं उसमें से ये डाला यहाँ से। ये तुलाराम जी, आपको कुछ पूछा है? बाद में आप पूछना, अभी जो रेगुलर चल रहा है आप अभी हैंड रेस मत करो। देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल कॉइन कितने दिखा रहा है? 1,29,202 दिखा रहा है। और जब हम विड्रॉल पे जाएंगे तो कितने दिखाएगा? विड्रॉल पे जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे, ये यहाँ देखेंगे 1,28,264 दिखा रहा है। 1,28,264 दिखा रहा है, जबकि वॉलेट पर कितने थे? वॉलेट पे 1,29,000 थे। यानी बाकी के कहाँ गए? बाकी के नोट 2 में गए। यहाँ दिखा रहा है ये, आप देखिए कि इस जगह पे जो दिखा रहा है ये नोट 1 के दिखा रहा है। नोट 2 के कहाँ है? नोट 2 पे क्लिक कर देंगे तो नोट 2 के दिखाएगा। नोट 2 में 938 का जो टोटल आए हैं नोट 2 में, बाकी ये सारी चीज यहाँ देखिए। अब इसको हमें विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल किस तरीके से होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर कौन सा वॉलेट लगा हुआ है। यानी ये वॉलेट आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वॉलेट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप वॉलेट देख लेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे 4184 वाला वॉलेट लगा हुआ है ये है यहाँ। और इसमें आप यहाँ बैलेंस देखेंगे, ये बैलेंस कितना है, ये बैलेंस आपको यहाँ दिखा देगा। यहाँ 63,200 का बैलेंस आपको ये दिखाई दे रहा है। 63,200 का ये बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब ये वॉलेट पर देखेंगे 4181 वाला वॉलेट कहाँ है, ये देखेंगे इसमें ट्रस्ट वॉलेट में। तो इस ट्रस्ट वॉलेट को खोलेंगे। अभी आप बने रहना, अभी भी आप अपने टीम के लोगों को बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के भी इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको मेटा मास्क के बारे में बात करेंगे। मेटा मास्क में किस तरीके से लेंगे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ चलेंगे, 63,200 का बैलेंस यहाँ भी दे रहा है, क्योंकि ये वही वॉलेट है, इसीलिए सेम बैलेंस यहाँ दे रहा है। अभी यहाँ अगर ये नहीं देता है या नहीं शो करता है, तो ये क्या करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से आप हटाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट के अंतर्गत हम कैसे एमएसटी कॉइन को लेके आएंगे या एमएसटी चेन को हम किस तरीके से लेके आएंगे। यहाँ से डिलीट किया, अब इसमें से ये चला गया एमएसटी। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसटी इसमें से खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, केवल रिफ्लेक्ट होना बंद हो गया, क्योंकि बैलेंस सारा कुछ कहाँ है, सारा कुछ डाटा कहाँ है? एमएसटी ब्लॉकचेन पे है और एक्सप्लोरर के थ्रू वहां से आ रहा है और यहाँ इस वॉलेट के थ्रू आएगा। लेके कैसे आएंगे? आप जाएंगे या डिस्कवर पे, और डिस्कवर पे जाने के बाद में आप यहाँ डालेंगे MST स्कैन
.com, यहाँ आपको देखना है कि स्पेस वगैरह नहीं हो जाए। अब ऊपर देख रहे हैं कि स्पेस हो गया, तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना कि हमने इसको स्पेस हटाया, ये प्रॉपर होगा तभी जाकर के आप यहाँ काम कर पाएंगे। हमने इसको जो है सर्च किया, सर्च करने के बाद में यहाँ से इसको खोला, खोलने के बाद में हमें किस तरीका का इंटरफेस दिखाई देगा, खुलने दो इसे। ये हमें इंटरफेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस इंटरफेस में जब नीचे चलेंगे तो क्या क्या चीज दिखाई देगी, यहाँ मेन पॉइंट पे आते हैं। एड एमएसटी मेन नेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एमएसटी चेन को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ क्या है, एड एमएसटी मेन नेट दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपकी इस तरीके से ये चेन इंपोर्ट होने के लिए आ जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ यहाँ नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ नोड यूआरएल दिखाई दे रहा है, और आपका यहाँ ये आपका एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है। इन चीजों को आप मैन्युअल में फीड कर देंगे सेम टू सेम, तब भी आप चेन को ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारा मैसेज आ जाएगा इंपोर्ट होने के बाद में, ये सक्सेसफुल आ गया था लिखा हुआ, इंपोर्ट भी हो गया, और लास्ट में देखेंगे तो वही चेन आ गई, और 63,200 जितने भी कॉइन थे वो जॉक तो हमारे बैलेंस में यहाँ दिखने लग गए हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ से, इसी में और यहाँ से विड्रॉल करते हैं, नोड 1 नोड 2 में से दोनों में से विड्रॉल करते हैं। आज फिर विड्रॉल करके देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ से ये कनेक्ट के लिए बोला है कि इस वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए तो किस तरीके से कनेक्ट होगा, सारा कुछ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ आपका नोड 1 में से विड्रॉल करते हैं, नोड 1 में से कितना विड्रॉल कर सकते हैं, अवेलेबल 810 दे रहा है यहाँ। और यहाँ से हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पे करना है या टोकन पॉकेट पे करना है, क्या कनेक्ट करना है वही दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने ट्रस्ट वॉलेट पे ही चलते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कह रहा है, सस्पेंस बता रहा है अभी इसे, तो सस्पेंस के लिए हमने इसको एनीवे किया, और ये कह रहा है कि आप एग्री हैं, ये हमने कंडीशन को यस किया, और ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ से कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कनेक्ट हो गया हुआ, कनेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ से चलते, ये यहाँ से हट जाएगा, और कनेक्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। अब डायरेक्ट क्या आ गया, विड्रॉल वाला आ गया। देखिए 810 है, हम 810 में से या कितना लेना चाहते हैं, माने चलो कि 400 हमने लिए, तो यहाँ से हमने 400 डाले और यहाँ से विड्रॉल किया। यहाँ से विड्रॉल करने के बाद अब ये दे रहा आ रहा है इस जगह पे, वॉलेट पे, और वॉलेट पे आने के बाद में कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आने दीजिए, कनेक्ट होने दीजिए। ये देखिए कि ये आ रहा है, कनेक्ट के लिए लोडिंग कर रहा है, और वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है कि अप्रूव करना है इसे। कनेक्ट तो हो चुका है, यहाँ से अप्रूवल परमिशन के लिए कह रहा है, हमने यहाँ से इसको जो परमिशन दी, और यहाँ से ये आ गए होंगे, मैसेज आ गया है। ये देखिए कि मैसेज कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ नोटिफिकेशन 1 आ गया है। अब इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ से 63,200 की जगह पे अब कितना हो जाएगा, 63,400 हो गए, क्योंकि हम 63,600 हो गए, क्योंकि 200 और 400 हमने विड्रॉल किए हैं, तो 600 ये हो गए। किस में से किए हैं, ये हमने किए हैं नोड 1 में से किए हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, नोड 1 के बजाय हम चलते हैं यहाँ से नोड 2 में चलते हैं। नोड 2 में से भी विड्रॉल करते हैं, तो नोड 1 का विड्रॉल ऐसे हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 810 में से 410 ही रह गए हैं। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, नोड 2 का चलते हैं, नोड 2 में से लेते हैं। नोड 2 में कितना कितना है यहाँ अवेलेबल, 84 है। 84 में से कितना लेना है उतना आप यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसीलिए इस जगह पे कनेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ 84 में से हमने 44 लिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो 84 है और हमने लिया 44 लिया, यहाँ से किया विड्रॉल। और विड्रॉल करने के बाद में आप ये मत देखिए कि हम 50% ही कर पाएंगे, जो भी बैलेंस है उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ये कनेक्ट नहीं हो रहा, वहां तक नहीं पहुंच रहा। नोट 2 में हम विड्रॉल पे चलते हैं, फिर से विड्रॉल पे, और यहाँ से नोट 2 पे चलते हैं, नोट 2, और यहाँ हमने लिया 44 लिया, ये यही है, रुक रहा है। अब देखिए कि हमें इसमें टोकन पॉकेट कनेक्ट करना है, टोकन पॉकेट में लेके देखते हैं कि टोकन पॉकेट में, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत लगता है कि हाँ हो सकता है कि इसमें नोट 2 में कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। हम यहाँ से सबसे पहले करते हैं लॉग आउट करते हैं इसे, लॉग आउट करने के बाद में हम चलते हैं, अब टोकन पॉकेट में चलते हैं। टोकन पॉकेट में इसी वॉलेट को यहाँ से खोलते हैं, कौन से वाले को, यही वॉलेट खुला हुआ है, 63,600 यहाँ भी आ गए हैं।
तो अब हम चलते हैं यहाँ से, इसको टोकन पॉकेट को कनेक्ट करके यहाँ लेके देखते हैं। यहाँ से दोबारा से लॉग इन करते हैं, अब देखते हैं कि डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। लॉग आउट करने के बाद में डिस्कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद उसी को लॉग इन करते हैं और यहाँ से नोट 2 को हम देखते हैं कि नोट 2 में से विड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अब ट्रस्ट वॉलेट के बजाय अब हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ से विड्रॉल पर चलते हैं और नोट 2 पर चलते हैं, और नोट 2 को यहाँ से देखते हैं कनेक्ट है कि नहीं है। यहाँ से कनेक्ट के लिए बोल रहा है। अब देखिए कि यही वॉलेट है, वॉलेट हमारा 4184 है, इसको हम करते हैं यहाँ से कनेक्ट। और अब करते हैं हम टोकन पॉकेट को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये टोकन पॉकेट कनेक्ट हो रहा है, और टोकन पॉकेट कनेक्ट होने के लिए यह कहाँ गया टोकन पॉकेट, यहाँ ये बता रहा है ऊपर से। ये देखिए कि आपके सामने टोकन पॉकेट को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये वाला एड्रेस हमें यहाँ से कनेक्ट करना है। और यहाँ से किया हमने, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने पर ये कनेक्ट हो गया है। और इसमें बैलेंस कितना है, नोट 2 में बैलेंस है 84, और जैसे कि हम लेना चाह रहे थे 44। देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका टेक्निकल टीम के लिए भेजेंगे कि नोट 2 में से कैसे नहीं हो रहा है। ये नोट 2 को कनेक्ट नहीं कर रहा है, नोट 2 को नहीं कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आज हम टेक्निकल के लिए भेज देंगे। लेकिन नोड 1 को देखते हैं, नोड 1 को टोकन पॉकेट में कैसे लेंगे। अब तक हमने किस में लिया था, ट्रस्ट वॉलेट में लिया था, टोकन पॉकेट में कैसे लेंगे। अब यहाँ 410 है, 410 में से हम यहाँ से 400 कॉइन लेते हैं। तो यहाँ से 400 कॉइन हमने लिया, और ये कहाँ जाएगा, अब टोकन पॉकेट में जाएगा। एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें थोड़े दिन की परेशानी हो रहा है, उसके बाद में तो एमएसटी ब्लॉकचेन का खुद का अपना वो आ जाएगा, वॉलेट फॉलेट आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। ये माने चलिए इसको, जैसे कि कभी किसी व्यक्ति का अपना मकान नहीं होता, किराए के मकान पर रह रहा होता है, तो तब तक किराए के मकान पर रह रहा है, तो कुछ चीजें रहती हैं। जब अपना बन जाता है तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है फिर पूरी तरह से। यहाँ से कनेक्ट के लिए टोकन पॉकेट को कनेक्ट किया। ये देखते टोकन पॉकेट में किस तरीके से पहुंच रहा है, एरर बता रहा है ये आ गया, यहाँ से कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया, और यहाँ से लिया हमने 400 लिया। और देखते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये टोकन पॉकेट पे नहीं बढ़ रहा। एक बार टोकन पॉकेट की हिस्ट्री वगैरह भी डिलीट करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कुकीज वगैरह पड़ी होती हैं। ब्राउजर हिस्ट्री इसकी, देखिए इसकी एक जगह से और ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, और क्लिक किया तो यहाँ से ऐप इंफॉर्मेशन पे गए। ऐप इंफॉर्मेशन पे गए तो यहाँ से हमारी कुकीज वगैरह डिलीट हो जाएंगे। डाटा, और ये रहा स्टोरेज यूजेस। यहाँ से क्लियर 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 कैच किया, और क्लियर डाटा किया। एक बार हमने इसको करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ से, इसे और ट्राई करे ले रहे, हो जाता तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम आगे बात करते हैं। विड्रॉल, और विड्रॉल पर गए। विड्रॉल पर जाने के बाद में हमने यहाँ से कनेक्ट किया, टोकन पॉकेट को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वहां से डाटा फाटा सब डिलीट कर दिया, तो मुझे लगता है कि सारा कुछ डिलीट हो गया। एक बार फिर इंपुट करना पड़ेगा वहाँ एड्रेस। यहाँ से, यहाँ सारा कुछ डिलीट हो गया उसमें। अब क्या है कि हमें ये वॉलेट फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ, तब जाकर के हम इसे कर पाएंगे।
चलिए चलते हैं, हम मेटामास्क की तरफ चलते हैं। हम हमने टोकन पॉकेट का तो पूरा का पूरा बता दिया था कि किस तरीके से हम नया टोकन पॉकेट बनाएंगे और उसके अंतर्गत हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे नया वॉलेट बनाएंगे और किस तरीके से कनेक्ट करें, सारा कुछ ये बता दिया था। अब हम चलते हैं आगे, मेटामास्क को आज कवर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जो डिलीट कर दिया था ना, ब्लैंक हो गया, तो इसमें भी उतना ही टाइम लग गया जितना उस दिन लगा था। देखिए पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो चुका है यहाँ हमें इसको जो है अकाउंट को इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि हमारे पास में 4184 वाला अकाउंट था, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंतर्गत चेन देखते हैं कि चेन इसमें अब एमएसटी की चेन नहीं है। इस एमएसटी की चेन को आप इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं यहाँ से। एक तो डिस्कवर में जाकर के देखते हैं, डिस्कवर में लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ डिस्कवर में जाते हैं और इसको करते हैं MST स्कैन .com, हमने ये डाला और यहाँ से इसको किया किया, हमने सर्च किया और कंटिन्यू किया। और यहाँ से हम चलते हैं, ये हम किस में कर रहे हैं, टोकन पॉकेट में कर रहे हैं। और टोकन पॉकेट में इंपोर्ट करने का इसमें आ भी नहीं रहा ये, तो इसलिए इसमें क्या करना है, इसमें मैनुअल करना है ऑल ट्रांजेक्शन। मैनुअल कैसे करेंगे, मैनुअल और बता देते हैं। चलिए, यहाँ नहीं आ रहा, हमने एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं। MSTscan.com हमने खोला और खोलने के बाद में हमारा इस तरीके से एक्सप्लोर आएगा और इस एक्सप्लोर में देखते हैं। चैन का यहाँ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। एड चैन का इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो मैनुअल ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। ये सब सारी चीजें नोट डाउन करके आज हम बोलते हैं, ये भी वहाँ चेक होने के बाद में टेक्निकल टीम इसे सही कर देगी। रिमोट का चलते हैं हम यहाँ से। मैनुअल किस तरीके से हम ऐड करेंगे, मैनुअल को आप देख लीजिए। मैनुअल चेन को ऐड करना है, तो मैनुअल चेन को ऐड करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और कस्टम पे जाने के लिए आप यहाँ से करेंगे कस्टम नेटवर्क करेंगे। और कस्टम नेटवर्क करेंगे तो किस तरीके से आएगा, यहाँ आप डालेंगे नेटवर्क का नेम, जैसे MST मेन नेट है, यहाँ डालेंगे RPC डालेंगे या चेन आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और नहीं तो 4242 है इसका चेन आईडी। और यहाँ एक्सप्लोरर डाल देंगे, ये ब्राउजर डाल देंगे। और ये क्या है कि यहाँ डाल देंगे एम एस टी सी डाल देंगे और यहाँ ब्राउजर डाल देंगे, आप कंफर्म कर देंगे, ये चेन आपकी ऐड होकर के मिल जाएगी। चलिए, ये तो रहा आपका टोकन पॉकेट। इसका एक वीडियो दिया हुआ है, पूरा का पूरा हमने सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई थी। अब आज चलते हैं हम मेटा मास्क की तरफ चलते हैं कि मेटा मास्क में हम किस तरीके से MST चेन को हम ऐड करेंगे। चलिए मेटा मास्क पे चलते हैं, ऑप्शन आप लेके चलेंगे तो काफी बढ़िया रहेंगे। कभी क्या है कि कभी किसी के साथ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, कभी किसी के साथ रहती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपके पास में मल्टीपल होना सही रहता है। हालांकि वैसे कुछ समय के लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, स्क्रीन को शेयर करते हैं। 1 मिनट में परमिशन दे देता हूँ, दूसरे मोबाइल पे चलते हैं। रमेश कुमार जी, अभी काम चल रहा है, इसीलिए अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए।
चलिए मैं यहाँ से करता हूँ स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयर करके और फिर आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से मेटा मास्क का यूज कर सकते हैं। तो मेटा मास्क के लिए स्क्रीन को यहाँ से शेयर किया और सारा कुछ आपको लाइव करके दिखाएंगे। यहाँ से चलते हैं हम एक्सप्लोर में गए, और एक्सप्लोर में जाने के सॉरी इसमें प्ले स्टोर पे गए। प्ले स्टोर में हम डालते हैं यहाँ मेटा मास्क। मेटा मास्क भी आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, इसी तरीके से है। ये यहाँ से पहले से इसके अंदर इंस्टॉल है, लेकिन डिसेबल कर रखा है। इसे अनेबल करेंगे तो ये हमारा फिर अपडेट के लिए कह रहा है। और यहाँ देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। नहीं तो इसे बिल्कुल पूरी तरह से हटा करके और नया डाल करके आपको पूरी तरह से अभी बताते हैं। 10 मिनट का टाइम लगे, 10 मिनट में पूरा क्लियर करते हैं। मेटा मास्क इसमें है कहाँ, किस जगह पे है, ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। मेटा मास्क, मेटा मास्क इसके अंतर्गत नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि इस वाले पे कभी बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया। देखिए ये रहा मेटा मास्क। इस मेटा मास्क का इंटरफेस इस तरीके से आता है, ये मिलते जुलते ही वही। अब यहाँ क्या है कि अनलॉक करने के लिए पासवर्ड के लिए कह रहा है। और यहाँ से हमने रीसेट वॉलेट किया। मैं यहाँ से इसको पूरे तरह से हटा करके नया करते हैं। यहाँ से मैंने अनइंस्टॉल किया। अब देखिए कि इसके अंतर्गत मेटा मास्क नहीं रहा, ये यहाँ से डिलीट मार दिया। अब आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो इसमें मेटा मास्क चला गया। अब हम नया इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से देखिए कि प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम मेटा मास्क को करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए पहली बार अब खुला है, इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या आ रहा है, इसमें इंस्टॉल का बटन आ रहा है। यहाँ से कि हमने इंस्टॉल इंस्टॉल किया तो कोई भी इस जगह पे आपको नहीं मिलेगा वॉलेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होने पे बिल्कुल फ्रेश तरीके से आएगा। ये हमने किया, यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद किस तरीके का इंटरफेस आएगा, फर्स्ट टाइम ऐसे आएगा। गेटिंग स्टार्टेड आ रहा है। यहाँ से हमने गेटिंग स्टार्टेड किया और यहाँ से किया। ये कह रहा है कि हमें नया वॉलेट बनाना है, तो यहाँ से हम क्रिएट ए न्यू वॉलेट ले सकते हैं। उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से हम नया वॉलेट बना सकते हैं। दो ऑप्शन आए थे। यहाँ से यूज टर्म्स एंड कंडीशन, इसको हमने एग्री किया और हमने इस तरीके से देखा। देखने के बाद में इसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ क्या है कि हम एक नया वॉलेट बना सकते हैं। ये नया वॉलेट के लिए कह रहा है, पासवर्ड वगैरह कह रहा है, लेकिन हमें चूंकि हमें बना हुआ वॉलेट लेना है, लौट के आते हैं हम यहाँ और बने हुए वॉलेट के लिए करते हैं। तो यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं, इम्पोर्ट यूजिंग स्किन रिकवर फेस, और यहाँ से हम लेते हैं उस स्क्रीन को लेते हैं जो हमारा पहले से वॉलेट बना हुआ है। अब किस तरीके से लेते हैं, कैसे हैं, उसको यहाँ से लेते हैं। इसी में से हमारा पहले एक बार हमने दिखाया था आपको बना हुआ, किसमें, टोकन पॉकेट में। तो टोकन पॉकेट में चलते, टोकन पॉकेट में हमने एक एक वॉलेट आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए दिखाया था, बताया था, जिसमें 12 MST कॉइन पड़े हुए हैं इस वाले में। और इसकी हमें 12 की निकालनी है, तो किस तरीके से निकलेंगे वो आपको यहाँ से इसी वॉलेट को यहाँ से निकाल करके और हम ले जाएंगे कहाँ, उस वाले में ले जाएंगे मेटामास्क में। तो इसकी 12 की कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से 12 की निकलेंगे इसकी। ये रहा 12 की के लिए
और यहाँ से एग्री के लिए कह रहा है, जैसे हम एग्री करेंगे ये हमारी 12 की इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ हमने पासवर्ड डाला था, इसका पासवर्ड क्या बनाया था, आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए ये दिखाया था। चलिए, ये पासवर्ड आ गया यहाँ से, ये 12 की आ गई यहाँ से, और इन 12 की को हम क्या करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं उस जगह पे। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। मेटा मास्क में चलते हैं अभी। यहाँ से मेटामास्क में आ गए और उन 12 की को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ उसकी भी सुविधा दी हुई है कि आप स्कैन करके भी ले सकते हैं, 12 की है उन्हें। और यहाँ आप पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहें वो नया पासवर्ड बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पासवर्ड यहाँ बन रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ये दिखाई नहीं देगा। रिपीट पासवर्ड कराया इसने, और यहाँ से किया हमने इंपोर्ट। वॉलेट इज रेडी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ अनेबल टू बायोमेट्रिक फिंगर्स, यहाँ से हमने अनेबल किया। नोट, देखिए ये आ गया, एक वॉलेट इंपोर्ट हो गया। अब इस वॉलेट के अंतर्गत हमको करना क्या है, इस वॉलेट में एमएसटी चेन को लेके आना है। ये किस में है, ये मेटामास्क है। मेटामास्क के अंतर्गत हम एमएसटी चेन को लेके आएंगे। ये आप देखिए कि आपको वॉलेट कौन सा दिखाई दे रहा है, वॉलेट 6215 दिखाई दे रहा है। ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है 6215, ये यहाँ से ये दिखाई दे रहा है 6215। अब इसी वॉलेट को देखते हैं कि ये जो वॉलेट आया है वो कहाँ से आया है। टोकन पॉकेट से आया है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बताया था। तो ये कहाँ है, किस तरीके से है ये यहाँ से आप चलेंगे और इस पर रिसीव पे चलेंगे, और यहाँ से रिसीव करेंगे तो देखिए 6215, यही सेम वॉलेट जो टोकन पॉकेट पे है, वही वॉलेट कहाँ पहुंचा है, मेटा मास्क पे पहुंचा है। इसकी जो 12 की थी, उन 12 की को हमने इंपोर्ट कर लिया, और उन 12 की से इंपोर्ट करने पे वो मेटा मास्क में खुल गया। लेकिन अभी मेटा मास्क के अंदर एमएसटी चेन नहीं खुला है। तो एमएसटी चेन खोलने के लिए क्या है, एमएसटी चेन हमें वहां ऐड करनी है। किस तरीके से ऐड होगी एमएसटी चेन, यहाँ चलिए चलते हैं, उस पर देखते हैं। चेन ऐड करने का यहाँ कहाँ से है, किस तरीके से, इसमें मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ कहीं चेन ऐड करने का क्या है वॉलेट में, और ये वॉलेट को ऐड करने का दिया हुआ है। और यहाँ हमें देखना है चेन को ऐड करने के लिए, हम इस पे इंपोर्ट पे गए, सर्च टोकन और कस्टम टोकन, ये तो टोकन को ऐड करने के लिए है। चेन का अभी देख रहे हैं, बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर में यूज नहीं किया है, तो इसलिए ऑप्शन कहाँ है, कहाँ पहुंचा है, वो हमें देखना पड़ेगा। नेटवर्क, देखिए यहाँ हम गए नेटवर्क में, देखिए कहाँ मिला हमें, ये गए हम सेटिंग पे गए। सेटिंग पे जाने के बाद में ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है नेटवर्क। नेटवर्क में ये क्या कह रहा है, एड एंड एडिट कस्टम आरपीसी नेटवर्क। आप अपनी तरीके से यहाँ नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। और वैसे हम देखते हैं कि यहाँ एक्सप्लोरर में उसकी तरह से आ रहा है, नहीं आ रहा है ट्रस्ट वॉलेट की तरह से। एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम उसे मैनुअल लेते हैं। देखिए कि यहाँ से लिया और हमने यहाँ से कंडीशन को एक्सट्रैक्ट किया, और हमने सर्च किया यहाँ mstscan.com, इसको यहाँ से सर्च किया।
देखिए एज एमएसटी मेन नेट ये इसके अंतर्गत आ गया, किसके अंतर्गत? मेटामास्क में। अब देखिए मेटामास्क में इसको ऐड करते हैं और यहां से क्या कन्फर्म किया, तो कंफर्म किया है मैंने, सक्सेसफुली एडेड आ गया। और यहां से हम चलते हैं वॉलेट पे चलते हैं और इस वॉलेट में देखते हैं एमएसटी कॉइन आया है या नहीं आया है। यहां से इंपोर्ट किया, एक सेकंड, इसका नेटवर्क और ऐड होके आ गया हुआ ये। चेंज चेंज ये ये देखिए यहाँ से फिर से देखिए कि कहाँ है। बस वो ये बताया ना कि कौन से ऑप्शन कहाँ मिल जाए, ये वाली बात अलग है। यहाँ चलते हैं, ये इथेरियम चेन खुली हुई है और हमें चलना है एमएसटी चेन पे चलना है। तो एमएसटी चेन हमको कहाँ मिलेगी? एमएसटी चेन यहाँ मिलेगी। इसमें से जो भी चेन है उनमें से किस चेन पे आपको काम करना है, उस चेन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऊपर दिया हुआ है। इसमें से हम जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में चेन की लिस्ट आ गई जो ऑलरेडी ऑलरेडी इसमें एडेड है चेन। जिसमें से हम चलते हैं, यहाँ से हमने एमएसटी ब्लॉकचेन को ऐड किया था, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये रही। इस एमएसटी चेन पे हमने जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में ये चेन आ जाएगी और इस चेन के अंतर्गत जो एमएसटी कॉइन जो टोकन पॉकेट में था, वही सेम टू सेम यहाँ आ चुका है। ये देखिए कि यहाँ ये आ चुका है। ये कॉइन हमारा यहाँ आ गया है। इस कॉइन को हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे पे, तो देखिए कितना इजी तरीके से हो जाएगा। आपको यहाँ से करके दिखाते हैं। देखिए कि मैं एक वॉलेट पर पहुंचता हूँ, एड्रेस लेता हूँ और आपको यहाँ से ट्रांसफर करके दिखाते हैं। इसमें से अभी दिखा रहे हैं, एक मिनट। ये क्या खुल गया? बस रुकिए, ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ से क्यूआर कोड देखता हूँ और यहाँ से गए हम रिसीव। अब देखिए कि यहाँ से करते हैं ट्रांसफर। ये 12 कॉइन है इसमें एमएसटी। इस 12 कॉइन में से हम यहाँ से सेंड करते हैं। ये किसके थ्रू कर रहा हूँ? मेटामास्क के थ्रू। मेटामास्क के थ्रू यहाँ से हमने ये स्कैन किया और क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा है। देखिए 4184 जिसका मैं बता के आया था, उसी में हमें ट्रांसफर करना है। और ये कितना करना है ये दिया हुआ है यहाँ से। ये वाला, ये वाला इसमें से करना है। और हम नेक्स्ट गए, या क्वांटिटी पूछ रहा है, इसमें से हम 5 भेज रहे हैं। ये किससे भेज रहा हूं मैं? मेटामास्क से। हमने यहाँ से क्लिक किया, आगे किया, यहाँ से ये गए, 5 जा रहा है। ये फीस भी बता रहा है कि कितनी फीस लगेगी। यहाँ से हमने किया, सेंड किया। सेंड किया तो यहाँ से 5 कंफर्म हो चुके हैं। 5 ये चले गए। अब हम देखते हैं बैलेंस, देखते हैं कि ये हम बैलेंस देखते हैं। 7.99 का बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। किसमें? मेटामास्क को। हमने किससे भेजा? ये मेटामास्क से। ये मेटामास्क से भेजा है। अब हम चलते हैं टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट से भेज के देखते हैं कि टोकन पॉकेट में क्या स्थिति है। अब हम चलते हैं यहाँ से टोकन पॉकेट। देखिए टोकन पॉकेट में जो बैलेंस था, उस बैलेंस को देखते हैं कि ये 12.99 का बैलेंस था। क्या ये जो का बैलेंस 12.99 का है कि कम हुआ है? ये देखिए घट गया, यहाँ से घट गया। अब यहाँ से मैं 6 भेजता हूँ। 5 तो मैंने वहां से भेजे थे और 6 मैं यहाँ से भेजता हूँ। तो देखिए कि यहाँ से कैसे जाएंगे। अब हम भेज रहे हैं टोकन पॉकेट से। अभी मेटामास्क से भेज के आए थे, अब टोकन पॉकेट से भेज रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने पर देखिए कि यहाँ से क्या है कि यहाँ से भी स्कैन करके ही करते हैं। यहाँ से एड वॉलेट, यहाँ से लिया स्कैनर और यहाँ से भी उसी पे करते हैं। ये ले लिया इसने, एड्रेस ऑटोमेटिक स्कैन किया है। कितना है? 4184 है। यहाँ से कितना भेजेंगे? यहाँ से 7 है, हम यहाँ से 6 भेज दे देते हैं। 6 भेजते हैं। इस तरीके से हमने कंफर्म किया। ये यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, जो भी हमने पासवर्ड बनाया था यहाँ।
ये पासवर्ड हमने डाला और देखिए कि यहाँ से ये भी कंफर्मेशन कर रहा है, ये पेंडिंग है अभी। देखिए पेंडिंग है, ये चला जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इसका फीस का अलग अलग रहता है। आपको बहुत फास्ट भेजना है तो इसकी फीस ज्यादा लगेगी, नॉर्मल भेजना है तो कम फीस लगेगी, और आप आराम से भेजना चाहते हैं उससे भी कम फीस में भेज सकते हैं। देखिए यहां से 6 चले गए हैं। अब यहां से बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस कितना बचा है इसमें। 6 4 11 भेजे हैं, 1.99 का बैलेंस बचा हुआ है। अब इस स्क्रीन को मैं यहां से हटाता हूं और हम चलते हैं, ये जिस एड्रेस पे भेजे हैं उस एड्रेस पे चलते हैं कि उस एड्रेस पे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं है। अब उस वाले मोबाइल को हमें शेयर करता हूं जिस मोबाइल में ये भेजे हैं। अ, होने दो। Recording in progress. देखिए मैं यहाँ से स्क्रीन को करता हूँ शेयर। अभी के ट्रांजेक्शन को आपको दिखाते कि अभी के जो ट्रांजेक्शन किए हैं मेटामास्क के थ्रू और उसके थ्रू, टोकन पॉकेट के थ्रू, वो किस किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हैं। यहां से चलते हैं हम। आप यहीं चलिए, यहीं से लेते हैं। लॉगिन किया, 61557 ये हमने यहाँ डाला कैप्चा कोड, और ये देखा, और यहाँ जाएंगे विड्रॉल पे जाएंगे। और विड्रॉल पे जाने के बाद में हमने कहा था व्यू इन एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। इसमें सारी एंट्री आपको यहाँ से दिखाते हैं कि सारी एंट्री आपको किस तरीके से दिखाई दे जाएंगी। अब देखिए 63,600 थे, 63,611 हो गए। इसके अंतर्गत 11 और आ चुके हैं। अब जो 11 आ चुके हैं उन ट्रांजेक्शन को किस किस तरीके से देखेंगे, उन ट्रांजेक्शनों को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास में ये आए हैं। या कहीं न कहीं किसी किसी जगह पे इसके ट्रांजेक्शन पूरे के पूरे दे रहा होगा। तो सारे रिकॉर्ड इस तरीके से बने रहते हैं। देखिए ये दोनों ही ट्रांजेक्शन आपके सामने आ चुके हैं। किस किस तरीके से आ चुके हैं, ये 3 मिनट पहले 6 कॉइन आए हैं, इतनी फीस लगी है। 4 मिनट पहले 5 कॉइन आए हैं जो इतनी फीस लगी है। यानी फीस को देखेंगे 0.0000021, इतनी कम फीस है। अगर 1 रुपए का एक कॉइन मान के चलेंगे तो 1 रुपए में आप 1,000 ट्रांजेक्शन आप यहां कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा एक्सचेंज से जब यूएसडीटी आप ट्रांसफर करते हैं तो एक एक डॉलर तक कट जाता है, एक से ज्यादा भी डॉलर कटता है। बीएसएचएन की बात करें, और $1 की कीमत आप 90 रुपए भी मान के चलो डिजिटल डॉलर की, तो 90 रुपए में एक ट्रांजेक्शन पड़ रहा है। यानी उसमें भी ट्रांजेक्शन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि केवल $1 ही हो। तो वो एक्सचेंज का है, डिसेंट्रल पे भेजेंगे कम लगता है, और ये सबसे कम फीस आपकी ये लगी है। तो इस वॉलेट से संबंधित किसी को कुछ पूछना है वॉलेट से संबंधित ही पूछना। तो आज हमने क्या बताया आपको, आज ट्रांसफर करके बताया था। ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफर हुआ, नोड 1 का ट्रांसफर हुआ, नोड 2 का ट्रांसफर नहीं हुआ। ये हम टेक्निकल टीम के लिए बोल देंगे। टोकन पॉकेट कनेक्ट नहीं हुआ, उस पर ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन टोकन पॉकेट को सारा ऑपरेट करके बताया है। मेटा मास्क को पूरा का पूरा आपके सामने नया बताया है। मेटा मास्क के अंदर आपको क्या क्या बताया है, मेटा मास्क को नया मेटा मास्क डाउनलोड करके उसके अंतर्गत वॉलेट को इंपोर्ट करके उसके अंतर्गत एमएसटी चेन को इंपोर्ट किया, और वहां पिछले वाला सारा कुछ खुल गया, उसमें से फंड ट्रांसफर करके भी आपको सारा कुछ हिस्ट्री दिखा दी है। तो ये सब सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे 1 2 बार में। जी सूरज भान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बस 1 1 मिनट में आप खत्म करिए, क्योंकि
बस 5 मिनट में आप लोगों के साथ में रहेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे। सिंह जी। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर विड्रॉल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कौन सी मेटामास्क में विड्रॉल सर। में? और सर मेटामास्क में एमटीएस जो है एमएसटी टोकन सर विड्रॉल करने पे रिसीव नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, और विड्रॉल अमाउंट भी सिर्फ शो हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैंने कल के डेट में एक फ्रैक्शन बाई किए थे, तो मेरे अकाउंट में सर 16 एमएसटी कॉइन दिखा रहे हैं। 16 में से 50% तो स्टेक हो जाते हैं, आठ आठ बचे हैं वो सर विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। मेटामास्क में? जी, और मेरा मेटामास्क का ही एड्रेस ऐड है एक्चुअली पहले से वहाँ। नहीं तो देखिए, एक बार बता देते हैं आपको, एड्रेस से मतलब नहीं है। एड्रेस तो आपका वही सेम बना रहेगा। उसी एड्रेस को चाहे मेटामास्क में खोल लो, चाहे टोकन पॉकेट में खोल लो, चाहे किसी भी उसमें डिसेंट्रलाइज में खोल सकते हैं। जी जी किसी में भी खोल सकते हैं। जी तो ये इसके लिए भेज देते हैं कि ये मेटामास्क में अभी मैंने करके नहीं देखा कि मेटामास्क को कनेक्ट करके कि मेटामास्क कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे और देख जी लेंगे। तो जैसा कि आज मैं समझ रहा हूँ, आज है सैटरडे। कल का सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर का। तो आप लोग सभी कल अपने सारे सवाल हैं जितने भी हैं, वो सारे सवाल आप अपना रखना, और स्क्रीन को शेयर करना सीख लेना। तो आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिलेगा। आप अपने स्क्रीन को शेयर करके भी अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक कल फिर है मिलते ओके। हैं। क्योंकि सवाल जवाब ये लंबे पड़ जाएंगे, फिर जो रह जाते हैं उनको ये लगता है कि पता नहीं हमें क्यों नहीं लिया। तो कल जो जी जी सेशन रहेगा स्पेशली सवाल जवाब का रहेगा। संडे है, और सवाल जवाब में आपके पूरे सवालों के जवाब हमारे अजीत शर्मा जी अगर अवेलेबल हुए तो वो एंड मोमेंट तक लेते हैं। उन्होंने 3-3 घंटे तक आपके सवालों के जवाब दिए हैं। तो कल जी। आपके साथ रहेंगे वो, अगर वो कहीं एंगेज नहीं हुए, कहीं बिजी नहीं हुए तो। थैंक यू दोस्तों। आप पे